फोन लगाया है, चल करके मालूम करता हूँ आखिर बात क्या है। नमस्ते साहब। नमस्कार नमस्कार। रामबली जी साहब, क्या बात है? अली फोन मैंने इसलिए लगाया किस लिए? कि आपको महाराज हाँ। काफी देर से और बड़े बेसब्री के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ चलते हैं। आइए चलते हैं। आइए। महाराज की जय हो। तो क्यों बुलाया गया साए दरबार में? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया गया सा दरबार में? ये गुलाम आपका सरकार है, काम क्या है जरूरी और इससे बतलाइए, काम करने को हर वक्त तैयार हूँ। काम क्या है? खुश रहो सेनापति, दुनिया में कायम रहो, खुश रहो। अरे सेनापति दुनिया में कायम रहो, तुम सब सैनिक मिले सबको संसार में। ये मेरा हाथों कलेजा उछल जाता है, देख लेता हूँ जब तुमको। लेकिन राजन आखिर बात क्या है? हमें तुरंत तत्काल रात दरबार में बुलाया गया। सेनापति जी, हाँ। घबराने की कोई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। फिर देखो, आज हमारे सामने हमारा पूरा परिवार बुलाया जाए, वो किस लिए? कि हम कुछ खास बातें बताना चाहते हैं सभी लोगों को। अरे पूरे परिवार को बुलाना है। हाँ। कोई खास बात बतलाना चाहते हैं। हाँ जी। सेनापति जी सुना आपने कहा। रामबली जी। यहाँ से दौड़ते हुए जाओ राजमहल। दोनों राजकुमार, दोनों बहुए, अच्छा। और जो महाराज के छोटा नाती, हाँ। सारा परिवार तुरंत तत्काल बुला करके रात दरबार में पेश करो। अली महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाना है। तुरंत तत्काल लाओ। आप चिंता मत करें, मैं महाराज के पूरे परिवार से राज दरबार पेश करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे भैया, बड़े राजकुमार बादल और छोटे राजकुमार चंदन और दोनों बहुए और बच्चा राजू पूरे परिवार सहित रात दरबार में हाजिर होइए। क्या रामबली? नमस्ते साहब। नमस्ते। ओ ये बोलो, क्या बात है, क्या काम है, किस लिए आवाज लगाए हो? ये बोलो रामबली, क्या बात है, किस लिए आवाज लगाए हो? आवाज हमने इसलिए लगाया है इसलिए कि आपके पिताजी आज दोनों बहुओं को और दोनों बेटे और बच्चा राजू को पूरे परिवार सहित रात दरबार में बुलाए हैं और कुछ आप लोगों को खास बातें बतलाने के लिए। यानी हमारे पिताजी ने पूरे परिवार को बुलाया है कुछ बात करने के लिए। हाँ। आओ चलते हैं रामबली। आओ। पिताजी, बड़े बेटे बादल का प्रणाम स्वीकार। बेटे बादल, खुश रहो, खुश रहो। महाराज, बड़ी बहू को नमस्ते। नमस्ते बहू, नमस्ते। साहब नमस्ते। नमस्ते। बउआ हरे कहाँ है?
आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और वही कहाँ है मलकिन? वो भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बोलो साहेब हमारे पिताजी ने मलकिन नमस्ते। छोटी मलकन ओ राजू इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। ओ ले 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 ओ ला ला टीव टीव टीव। बउआ क्या बात है? चलो तुम्हारे बाबा जी ने याद किया है आज रात दरबार में पूरे परिवार सहित। ना जाने क्या बात है, कुछ तुमसे खास बातें बतलाने के लिए आज तुम्हारे पिताजी ने याद किया है। हमारे पिताजी ने सारे परिवार को बुलाया। जी जी जी, कोई खास बात है वो कुछ बतलाने के लिए बुला तो रहे। ठीक है, चलो हम चलते हैं। मलकिन ओ छोटी मलकिन क्या बात है? आओ चली काल तो सत्तारे चलो हाँ। मालिक महाराज पिताजी बेटे चंदन का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटे चंदन, पिताजी खुश रहो, छोटी बहू का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बहू, खुश रहो। और बाबा जी दंडवाद। महाराज मझली बहू का नमस्ते। अरे मकाम बड़की व नमस्ते कैली है, छोटकी व कैली है, मझली की व महिन बन जा। आराम खोर, तुझे ये नहीं मालूम है कि तू औरत है या मर्द है? क्यों रे? मन समझ। अरे तू मर्द है ना लाए? सही और क्या? ये क्या देख रहा है? मैं चेक कर रहा था कि मैं बेटी व यही की बेटा हूँ। पिताजी हाँ बेटे बादल, क्या बात है जो आज पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाए हो? पूरा परिवार बुलाने का कारण अवश्य बताऊंगा बेटे बादल। पिताजी देखो अब इस समय हमारा तीसरा पन आ चुका है। हाँ पिताजी आप ठीक कहते हैं। अब ये राज की बागडोर हमारे संभालने काबिल नहीं रह गई है, तो इसलिए हम सोचते हैं, लेकिन बेटे बादल मुझे एक बहुत बड़ी चिंता बनी रहती है। अरे वो कौन सी चिंता है पिताजी आपको? कि छोटे बेटे चंदन के तो एक औलाद है ये राजू, लेकिन मुझे हर वक्त दिल में मेरे तकलीफ बनी रहती है कि मेरे बड़े बेटे बादल के कोई औलाद नहीं है। पिताजी इसमें चिंता करने की कौन सी बात है? ये तो कुदरत का दिया हुआ करिश्मा। तुम ठीक कहते हो रामबली। अरे अगर हमारे कोई संतान ना हुआ तो क्या हुआ पिताजी? हमारे छोटे भाई चंदन के एक बेटा है, अरे हम उसे अपने बेटे से कभी कम नहीं समझते हैं पिताजी। अरे लड़का नहीं हो सका तो कोनो अंदरूनी कमी हो। तू पागल तो नहीं है? दरबारी और ये राज की बागडोर अगर हम बड़े बेटे बादल को सौंप देते हैं तो चंदन सोचेगा कि देखो पिताजी ने बड़े भैया को राज सौंप दिया, हमको नहीं दिया। अगर चंदन को देते हैं तो बड़े बेटे बादल के दिल में तकलीफ होगी। सही है कि छोटे भाई चंदन को इस राज की बागडोर सौंप दिया पिताजी ने और मुझे नहीं दिया, इसलिए हमने एक उपाय सोच रखा है। मतलब एक दिल में अपने उपाय सोच रखे हैं। हाँ। वो कौन सी उपाय है महाराज? कि देखो बड़े बेटे बादल के कोई औलाद नहीं है, हाँ इनके तो खैर लड़का। छोटे बेटे चंदन के एक औलाद है, ये हमारा नाती राजू। ठीक कहते हैं। हम दोनों बेटों को ये राज ना दे करके हम इस राज की बागडोर अपने बेटे अपने नाती राजू के नाम करना चाहते हैं। के नाम? राजू के नाम? हाँ इस बच्चे के नाम। हाय चड्ढी बांधे का सहूर नहीं है। ये महाराज राजा की क्या देखभाल करेगा? दरबारी अभी तुम समझते नहीं हो। आप सोचिए कि छोटा सा राजू है, पढ़ने लिखने की उसकी उम्र है, और आप ये राज का कारोबार आप राजू को सौंप रहे हैं। अरे देख लो तुम्हारी भैया पिताजी ने जो फैसला किया है
वो बहुत सोच समझ करके किया है। अरे साहेब तुम खुद सोचो, सयान समर्थ हो, ये राजू अबे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, राज का कारोबार के बारे में क्या जाने। अगर पिताजी की यही इच्छा है कि हम दोनों भाइयों के चलाने के अलावा हमारा भतीजा राजू चलाए तो जो हर्ज वाली कौन सी बात है यार। दरबारी तुम समझते हो कि ये छोटा बच्चा है, एक नेकुआ पहुंचे तक का सहूर नहीं। अरे अभी हम खुद मौजूद हैं, हमें अपने बाद इस राज का उत्तराधिकारी राजू को ही बनाएंगे। हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है कि नहीं राजू राज करे तो हमारे बाप का कहा जाता का भाई। हमारा क्या हुआ जाता है, जैसे हम करते या हमारा भाई करता वैसे हमारा भतीजा करेगा, हमें कौन सी दिक्कत है। क्यों नहीं। ठीक है दरबारी, आज की राज्यसभा और दरबार आज यहीं से हम खत्म करते हैं। ठीक है चलो बेटे, बच्चा खुश रहो बेटे, खुश रहो। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि बच्चा करे तो ठीक है। खुश रहो बेटे। अरे सेनापति जी महिका का दिक्कत है। खुश रहो बहू रानी, जाओ खुश रहो, खुश रहो, जाओ। खुश रहो सेनापति जी। महाराज हाँ बोलो, बड़े अफसोस की बात है, क्या बात है बोलो। मैं बड़ा चिंता में डूबा हूँ। किस चिंता में डूबा है? ये मुन्ना बच्चा को आप राज चाहते हैं, आपके दो बेटे, बड़ा बेटा चंदन, बड़ा बेटा बादल, छोटा बेटा चंदन, अरे इन दोनों में किसी को राज सौंप देते। देखो अगर बड़े को दे देंगे तो छोटा समझेगा कि हमको पिताजी ने नहीं दिया, हाँ ये भी बात सही है। और छोटे को दे दें तो बड़ा समझेगा कि पिताजी ने छोटे को राज दे दिया, मैंने राज नहीं दिया। आपस में इसलिए हमने सोचा बेटों को न दे करके हम नाती के नाम कर देंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है क्या? बड़ा बेटा बादल कहीं इस बात को बुरा मान जाए तो। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि क्यों बुरा मानेंगे? क्योंकि उसके एक भी औलाद नहीं है। हाँ वो बुरा भी मान सकता है, देखिए पिताजी को मुझको राज ना दे करके मैं बड़ा हूँ और राजू को राज दे दिए। नहीं नहीं, हमारा फैसला अटल रहेगा दरबारी। चलो ठीक है, अगरचे आपका फैसला अटल है कि नहीं ये राजू तुम्हारा नाती करे तो महाराज हमें किसी बात का इतराज नहीं। हाँ हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे बाद इस राज का उत्तराधिकारी राजू ही बनेगा। चलो ठीक है महाराज, चलते हैं। आइए आइए आइए। अरे हिलो रामार के चलिए हो हिलो। देखा दोस्तों, भरे दरबार में हमारे महाराज कितना अच्छा न्याय किए। इस महल में जब से आई कोई कद्र नहीं, इसलिए कहूँ किस नहीं। दरबारी सुना दरबारी सुने मैं तो सुनते रहे, मैं तो बोलत तो रहे, लेकिन तुम तो चुप पे ठार रही। दरबारी मैंने सुनी, तुम्हारी राजमा न तुम्हारे पति की वैलू और न तुम्हारी वैलू। हाँ इसकी वजह है, क्या वजह है? इसलिए कि तुम दोनों पति और पत्नी निपुत्री हो, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है। हाँ तुम्हारे कोई संतान नहीं है। हाँ इसलिए भरे राज दरबार में तुमको नीचे दिखाया महाराज ने। हाँ दरबारी, कि ये राज क्या तुम्हारे पति नहीं कर सकते थे? सही बात है दरबारी। अब बताओ, वह राजू जही का चड्ढी बांधे का सहूर नहीं, हाँ जही का नेकुआ पहुंचे का अकल नहीं ना, उसको रात बांध दे दिए। बताइए उसको रात पार दे दिए। और तुम्हारे बारे भूंजा भाटा है तो लेकिन दरबारी अभी महाराज सोचते नहीं है। तिरिया चरितम दैयो न जाना। अरे तुमका तो कुछ न कह पाई हो। महाराज के मर जाने के बाद ये राज का उत्तराधिकारी तुम्हारा वो भतीजा राजू बने जो टीव टीव बना है। दरबारी जब तक इस राज को मैं राज नहीं बनाऊंगी तब तक मेरा नाम
महारानी नहीं। मतलब क्या इस समय हमारे प्राणनाथ के दरबार में हाजिर करो। आज एक एक बात पूछूंगी। डरायो ना, तन को न डरायो। कि राजपाट क्यों नहीं तुम्हें मिला? तुमने क्यों नहीं लिया क्यों राजपाट? नहीं लिया? कौन सा कारण है? क्यों भरे रात दरबार में राजू को दिया गया, तुम बीच में नहीं बोले? जाओ बैठो। पैरे का बवाल ठाड़ का ही देखो बुलाओ। अरे साहेब जल्दी आओ। नत कमाए तुम बीबी बोले धर्म पत्नी, यानी हमारी प्रिय आया है। प्रिय आया है। आओ चलते हैं। आज तुम गरम गरम खाएंगे। चलो बात करें स्वामी। अरे हम कहते हैं नाजुक हो, क्या बात क्या है? बस क्या नहीं हो, मैं अपने मिलते चली जाऊंगी। कोई वैल्यू कोई कदर नहीं है इस घर में। यही लागा दरबारी, चलो तैयारी क्या करो। कहा? तुम्हारी इस महल में कोई वैल्यू नहीं है। जब से तुम्हारी हो नौकरानी की तरह इस महल में जिंदगी बिताती हो। अच्छा करो, यही लागत। चलो दरबारी कहाँ जा रहा है बे? नानी खिया, वहाँ क्या करने जा रहा? नानी के बोकरा नानी के यहाँ बकरा चढ़ रहा है कि नानी के बकरा चढ़ रहा है? चलो चलो दरबारी। तुम्हारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं ना, तुम मेरे साथ तुम चलो। कैसी बातें करती हो प्रिय? अरे यार तुम कहती हो कि हमारी इस महल में कोई वैल्यू नहीं है। चलो जब से तुम्हारी हो इस महल में नौकरानी की तरह जिंदगी गुजार रही हो। हाँ, कौन वैल्यू है, कौन कदर है? ना उनकी न मोर। क्यों वैल्यू नहीं है? हमार कौन वैल्यू? क्यों कदर नहीं है? तुम चलो नानी खिया, चलो। आखिर बात क्या है? सुनो मेरी बात। प्रीतम सुनिए गौर से, अरे दास्तान रंगी अरे छोड़ा भाई, अरे बापू ने राजा आपका सारा आपका सारा धीन हो गए भगवान पुजारी। अरे इज्जत जाती शहर में अपनी जाती रही तो ध्यान अगर देंगे नहीं तो बिगड़े प्रजा हमारी। ध्यान अगर देंगे नहीं तो बिगड़े प्रजा तो और ध्यान तुम जरा लगाओ जी, तुम्हारे भर भी पछताओ जी। और ध्यान कहने पे दीजिए, और चहल बेग महाराज को फौरन हाथ में शासन। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस बुंदेलखंड के लोगों से ये आवाज आ रही है कि हमारे पिताजी अब राजताज संभालने काबिल के नहीं रह गए हैं और उनकी जगह इस शासन को हम चलाएंगे। हाँ यही कहना चाहती हूँ ना? हाँ क्यों नहीं? हमारी बात सुनो प्रिय। और इसी फिकर में डूबा और सहता सुबह शाम और मिले राज्य किस तरह से प्यारी अक्ल न करती काम। और अक्ल न करती काम, का राजा मैं कहला
इस बुंदेलखंड का मैं कब राजा बनूं, लेकिन सरे दरबार पिताजी ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। हाँ स्वामी, अगर मेरी जगह मेरे छोटे भाई को ये रास्ता दे दिया जाता प्यारी, तो मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं सुन ले, यही बात तुम अब भर दरबार में कहत रहे हो कि वही के चाटी पहने का सहूर, लेकिन राम बलि तुम जानते हो कि हम पिताजी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं। वही का नारा बांधे का तमीज नहीं ना, वही का नेतृत्व पहुंचे का अकल पिताजी ने इस बात का ऐलान किया भरे रात दरबार में कि ना हमारा बड़ा बेटा और ना छोटा बेटा, समझ ले, बल्कि हमारे राज का उत्तराधिकारी वो दुधमुहा बच्चा देख ले राजू होगा। नान बुध जही का तलक या उधना चला कि मैं कौने गांव में रहत हूं। लेकिन प्रिय तुम हमें ये बताओ कि रास्ता हमें कैसे मिलेगा। मैं बताऊं, सुने मेरी बात, बताओ बताओ बताओ। करने के लिए तैयार है। आप चिंता न करिए कि स्वामी मेरे जैसे मैं भी कहो तुमको करना पड़े। आप चिंता न करिए। पिताजी को इसी वक्त राजमहल में बुलाओ। बुलवाइए और मैं जैसे तुमको कहूं वैसे तुमको पीछे करना है। ए रामबली जाओ जाओ तुम यहाँ से जाओ। हाँ, हमारे पिताजी के राजमहल जी और उनसे कहना कि तुम्हारी बड़ी बहू ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है। ठीक ठीक तुम चिंता न करो। जाओ इसी वक्त मैं भी जा रहा हूँ। आप आराम करिए, मैं तुरंत महाराज को लेकर के आ रहा, इसी वक्त जा रहा। हेलो हेलो महाराज जी, महाराज की जय जय। बोलो दरबारी क्या बात है? बात यह है हाँ। कि आज आपकी बड़ी बहू आज राजमहल में याद किया है। बड़ी बहू ने राजमहल में याद किया? आज आपकी बड़ी बहू ने राजमहल में याद किया है साहब। अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो ठीक है, बोल दो जा करके। हाँ आ रहे हैं अभी। ठीक आइए। हाँ हाँ अरे बहुरा
वो कुर्सी पे तस्लीम फरमाइए। महल में अचानक बुलाने का कारण क्या है? कौन सी जरूरत पड़ गई जो कि यहाँ राजमहलों में बुलाया गया? कोई बात नहीं, कना किसी चीज की है